हेलो स्टूडेंट्स, हम कल पढ़ रहे थे फर्म अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग के अंदर किस तरह से किसी कंपनी के अंडरराइटर अंडरराइटिंग करते हैं और उसके बदले उनको कमीशन मिलता है। कल हम बात कर चुके थे इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की, जिस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने बात की थी कि क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसके अंदर हमने बात की थी कि किस प्रकार से एक कंपनी के कुछ शेयर हैं जिनको कुछ अंडरराइटर हैं वो अंडरराइटिंग के लिए लेते हैं। उसमें से कुछ मार्क्ड शेयर होते हैं, कुछ अनमार्क्ड शेयर होते हैं, कुछ फर्म अंडरराइटिंग के शेयर होते हैं, और किस हिसाब से उनकी जो लास्ट लायबिलिटी होती है वो कैसे बनती है, जिसमें नेट लायबिलिटी कैसे बनती है और फर्म अंडरराइटिंग की लायबिलिटी कैसे बनती है। कल हम इसका एक पोर्शन पढ़ चुके थे, शेयर ऑफ द फर्म अंडरराइटिंग आर नॉट इंक्लूडेड इन मार्क्ड शेयर। ये हम कल पढ़ चुके थे। तो मैंने कहा था क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है तो फर्स्ट कंडीशन तो अपने आप अप्लाई होती ही है, परंतु क्वेश्चन के अंदर यदि आपके पास में सेकंड कंडीशन दी हुई हो, शेयर ऑफ द फर्म अंडरराइटिंग आर इंक्लूडेड इन मार्क्ड शेयर, यदि फर्म अंडरराइटिंग के शेयर को भी मार्क्ड शेयर माना जाए तो फिर क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो आज हम बात करते हैं इस वाले टॉपिक की कि फर्म अंडरराइटिंग के शेयर यदि मार्क्ड शेयर में इंक्लूड कर दिए जाए तो क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा। तो देखिए, कल हमने बात की थी उसमें समझते हैं। मैंने कल बताया था कि आपके पास 3 अंडरराइटर हैं, एक्स वाई जेड, जो कि एक 30,000 शेयर के लिए, एक वाई है जो 12,500 शेयर के लिए, और जेड है वो 7,500 शेयर के लिए अंडरराइटिंग के लिए लेता है कि हम इतने इतने शेयर बिकवा देंगे, जिसके अंदर कि उन्होंने उनके मार्क्ड शेयर जो थे वो 4,000, 1,500 और 5,000 थे। टोटल आपके पास 50,000 शेयर थे, जिसमें 35,500 शेयर जो थे वो फर्म अंडरराइटिंग के टोटल एप्लीकेशन आई हुई थी। देखिए समझना बात, यदि आपके पास में वो बोलता है कि यदि वो आपको बोलता है कि फर्म अंडरराइटिंग के शेयर को मार्क्ड शेयर मानना है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको क्या करना होगा, समझना कि आपके जितने भी मार्क्ड शेयर हैं उन मार्क्ड शेयर में फर्म अंडरराइटिंग के शेयरों को ऐड कर लेना है आपको। जैसे कि ये मार्क्ड शेयर हैं आपके, अब इनके अंदर ऐड कर लेना है आपको कौन से, फर्म अंडरराइटिंग के शेयर। तो समझना बात को, 3 अंडरराइटर है अपने पास में, एक्स वाई जेड। एक्स के जो मार्क शेयर थे, यदि आप ढंग से देखेंगे तो एक्स के मार्क शेयर थे वो थे 4,000, 1,500 एंड 5,000। और फर्म अंडरराइटिंग के शेयर की बात करें तो फर्म अंडरराइटिंग के शेयर साफ साफ दिए हुए हैं आपको, यहां लिखे हुए हैं फर्म अंडरराइटिंग के शेयर कि 5,000 है, 10,000 है और 2,500। तो समझना बात को, 4, 5, 9,000, 15 और 11,500 एंड 7,500। टोटल आपके पास में हो गए 9,000 प्लस 11,500 प्लस 7,500, टोटल हो गए 28,000। कल को यदि हम अनमार्क्ड शेयर निकालेंगे तो मैंने बताया था कि टोटल एप्लीकेशन में से मार्क्ड शेयर को जब लेस कर दिया जाता है तो जो रिमेनिंग बचते हैं वो अनमार्क्ड शेयर बचते हैं, और आज मार्क्ड शेयर अपने 28,000 माने जाएंगे। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके पास टोटल जो एप्लीकेशन आई थी वो टोटल एप्लीकेशन थी आपके पास 35,500। जो टोटल आपकी एप्लीकेशन थी, टोटल जो एप्लीकेशन थी वो थी 35,500, और उसमें से यदि आप 28,000 माइनस कर देते हैं तो 35,500 माइनस 28,000 कर देते हैं तो आप पास में 7,500 जो बचेंगे वो बचेंगे अनमार्क्ड शेयर। क्या बचेंगे, वो अनमार्क्ड शेयर। और ये अनमार्क्ड शेयर डिस्ट्रीब्यूट होंगे तीनों के अंदर, और मैंने कल बताया था आपको कि तीनों का हमने ग्रॉस लायबिलिटीज का इनका रेशियो निकाल लिया था। इनका रेशियो 30,000 था, 12,500 था, 7,500 था। तो मैंने कहा था इसके अंदर कि आप 2,500 से डिवाइड करेंगे तो ये तो आ जाएगा 12 आपके पास में, 2,500 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 12,500 डिवाइड बाई 25, तो ये आ गया था 5 और ये था अपने पास में 3।
तो ये रेशियो था, इस रेशियो के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनको 7500 को, तो 12 5 और 3 हो गया अपने पास में 20, तो 7500 डिवाइड बाई 20 इंटू 12, तो ये तो आ गया हमारे पास 4500, 7500 डिवाइड बाई 20 इंटू 5, ये हो गया अपने पास में 1875, और 7500 डिवाइड बाई 20 इंटू 3, ये हो गया हमारे पास में 1125। तो समझना बात को, ये 1125 है। समझना बात को। आज हम क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे, ढंग से देखिएगा। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे ग्रॉस लायबिलिटीज। तो ग्रॉस किसकी, एक्स की, वाई की और जेड की। एक्स ने कहा था मैं 30,000 शेयर सेल करवा दूंगा, वाई ने कहा था मैं 12,500 शेयर सेल करवा दूंगा, और उसने कहा था मैं 7,500 शेयर सेल करवा दूंगा। तो समझना बात को ढंग से। किस तरह से बात करेंगे अपन, हम इसमें से लेस करते हैं। सबसे पहले मार्क शेयर, मैंने बताया था सबसे पहले आप लेस करेंगे इसमें से मार्क शेयर। मार्क शेयर मैंने कहा था फर्म अंडरराइटिंग के शेयर यदि इंक्लूड करने के लिए कहे तो इंक्लूड करके फिर लेस किए जाएंगे। तो पहले 9,000 लेस होगा, एक्स के इसके लेस होंगे 11,500, और इसका लेस होगा 7,500। ठीक है, यहां तक। ये आ गया आप पास में 21,000, या आ गया आपके पास में प्लस का 1,000, और ये आ गया आप पास में 0। यहां तक ठीक है। इसके बाद में हम लेस करेंगे इसमें से अनमार्क्ड शेयर। अनमार्क्ड शेयर कैसे लेस करेंगे, अनमार्क्ड शेयर मैंने बता ही दिया। टोटल एप्लीकेशन से मार्क शेयर लेस करने के बाद जो रिमेनिंग बचता है वो आपके अनमार्क्ड शेयर है। अनमार्क्ड शेयर को तीनों की ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अपने पास में ये आ जाएगा 4,500, ये आ जाएगा आपके पास में 1875, ये आ जाएगा आप पास में 1125। इसको लेस कर देते हैं अपन। तो 21,000 में से हमने लेस कर दिया 4,500, तो यह आ गया अपने पास में 21,000 माइनस 4,500, यह आ गया अपने पास में 16,500, यह आ गया माइनस का 875, और यह आ गया माइनस का 1125। मैंने कहा था किसी की लायबिलिटी माइनस में नहीं आ सकती है, माइनस में आ जाती है। इसका मतलब उसने उसका जितना वर्क था उस वर्क से उसने ज्यादा वर्क कर दिया है, और क्योंकि उसने ज्यादा वर्क कर दिया है तो उसका जो एक्स्ट्रा वर्क है वो जो रिमेनिंग उसका पार्टनर है अंडरराइटर का, साथ वाला जो अंडरराइटर है उसको वो अपनी लायबिलिटी दे देगा कि भैया मैंने ज्यादा सेल करवा दी है, वो तेरे नाम से आ गया, अब तेरी लायबिलिटीज कम हो जाएगी। तो करना कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा काम है। जो माइनस का पैसा है उसको आप प्लस कर दीजिए, और प्लस करके उसको नील कर दीजिए, और वो जो माइनस वाला अमाउंट है वो दूसरे वाले में से डिडक्ट कर दीजिए। तो समझना बात को, माइनस का आ गया, इसको कर दो प्लस, ये हो गया 875। रियल में नेगेटिव में लायबिलिटी होती है नहीं, तो ये आ गया आपके पास में नील। इधर भी 1125, ये हो गया नील, और इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए 1125 प्लस 875, तो ये हो गया आप पास 2000 आप इसमें से कर दीजिए माइनस, 2000 माइनस करेंगे तो ये आएगा 14,500। देखिए समझना, कल भी नेट लायबिलिटी जो थी वो कल जो नेट लायबिलिटी थी वो भी 14,500 आ रही थी, परंतु फर्स्ट वाली कंडीशन के अंदर, इस वाली कंडीशन के अंदर, परंतु तीनों की अलग अलग आ रही थी। पर आज कंडीशन चेंज हो चुकी है। आज फर्म अंडरराइटिंग के शेयरों को मार्क शेयर में इंक्लूड करके लिखना है आपको, इसलिए आएगी तो वही जो नहीं बिक पाए हैं 14,500, पर उन 14,500 को खरीदेगा कौन, उनको खरीदेगा केवल और केवल एक्स। अब केवल एक्स की लायबिलिटी है, वाई और जेड ने अपना पूरा काम कर दिया है, उनको ये शेयर नहीं खरीदने पड़ेंगे, कमीशन तीनों को मिलेगा, परंतु जो बचे हुए शेयर है 14,500 जो नहीं बिक पाए हैं वो खरीदेगा कौन, केवल और केवल एक्स। हाँ, टोटल लायबिलिटी आपको निकालनी है तो आप लास्ट के अंदर जो फर्म अंडरराइटिंग के शेयर हैं वो फर्म अंडरराइटिंग के शेयरों को ऐड कर देंगे। फर्म अंडरराइटिंग के शेयर
कितने कितने थे, इसके थे 5000, इसके थे आपके पास में 10,000 और इसके थे 2500। तो टोटल लायबिलिटीज यदि आपसे पूछ लेता है तो ये हो गया 19,500, ये हो गया आपके पास में 10,000 और ये हो गया आपके पास में 2500। ये आपकी टोटल लायबिलिटीज है। यदि आपको टोटल लायबिलिटीज पूछे तो आप फर्म अंडरराइटिंग के शेयर को लास्ट में ऐड कर देंगे, लास्ट में यदि ऐड कर देंगे तो वो बिल्कुल सही माना जाएगा। तो समझना, हमने कल बात की थी उस तरह से दोनों टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। फर्म अंडरराइटिंग के शेयर मार्क शेयर में इंक्लूड ना हो तो किस तरह से सॉल्व होगा, और फर्म अंडरराइटिंग के शेयर मार्क शेयर में इंक्लूड हो तो फिर किस तरह से सॉल्व होगा। तो आपको ये दोनों तरीके ढंग से समझने हैं। बिल्कुल पूरा चैप्टर इसी पर बेस रहेगा। कमीशन कैसे निकलता है और किस तरह से होते हैं वो हम करेंगे अगली वाली क्लास के अंदर। ओके।